जी जिसका जो जमीन है उसी का रहेगा, जिसके नाम पे खतियान है उन्हीं के वंशज के होगा। प्रपत्र 2 है जो रैयत द्वारा भर के दिया जाएगा, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है। और खतियानी जमीन में वंशावली की जरूरत। वंशावली में भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, सरपंच के पास जाते हैं नीति तो सरकार द्वारा साल भर का एक प्रक्रम चलाया गया है, कार्यक्रम। किसी के पास रसीद नहीं है। इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका जो ज़मीन है उसी का भर के दिया जाएगा, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी हो चुकी है पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर प्रखंड अंतर्गत कोटवा ग्राम पंचायत भवन में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कि कंप्यूटर पर बैठे हैं, ये वही सर्वेयर लोग हैं जो कि 45,000 प्लस गाँव में अभी सर्वे चल रहा है और यही लोग सर्वे कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं के जुबानी। काफ़ी लोगों को परेशानी हो रहा है जो कि बाहर में रह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि कहीं उनका ज़मीन उनके पटीदार ना जोत ले। तो आइए इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार पड़ेगा, विशेष सर्वेक्षण अमीन है जी। प्रवीण जी, ये बताइए कि अभी 45,000 प्लस गांव में सर्वे चल रहा है और काफ़ी लोग घबरा चुके हैं जो कि बाहर में हैं और बाहर से भाग भाग के आ रहे हैं कि कहीं मेरा ज़मीन पटीदार ना जोत ले। इसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले बिहार न्यूज़ को आपका बहुत धन्यवाद कि आप सोशल मीडिया से लोगों को इसके द्वारा जागरूक करेंगे। इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका जो ज़मीन है उसी का रहेगा, जिसके नाम पे खतियान है उन्हीं के वंशज के होगा, और इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप यह सिस्टम ऐसा डिजिटल है, आप कहीं से भी इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। और जैसे इसमें कुल अभी प्रपत्र 1 उद्घोषणा हो गया है जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा, और प्रपत्र 2 है जो रैयत द्वारा भर के दिया जाएगा, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। और जिनका खतियानी और दस्तावेज जमीनी है, जो जिनके बाप दादा परदादा के नाम पे है, उसमें प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 है। प्रपत्र 3 में वंशावली है और खतियानी जमीन में वंशावली की ज़रूरत होगी। वो सरपंच के द्वारा या आप खुद से बना के जनप्रतिनिधि का साइन सिग्नेचर करवा के वो हमारे पास जमा कर सकते हैं। वंशावली में भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच साहब बताते हैं कि पहले कोर्ट से अपडेट वगैरह बनवा कर लाओ, उसके बाद हम वंशावली बनाएं। नहीं, इसमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। रैयत खुद से भी अपना वंशावली बनवा के वहाँ के जनप्रतिनिधि से सिग्नेचर करवा के वो हमको दे सकते हैं। कोर्ट अपडेट का कोई यहाँ झमेला नहीं है। इसमें नीति सरकार द्वारा साल भर का एक प्रक्रम चलाया गया है, कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम। वो साल भर में इतना प्रोसेस करना नहीं है, वो अपने से भी बना के जनप्रतिनिधि का सिग्नेचर करवा के वो हमारे पास जमा कर सकते हैं प्रपत्र 2 के साथ। मतलब अपने से बनाकर? हाँ, अपने से भी, और सरपंच के द्वारा भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताइए कि किसी के पास रसीद नहीं है तो ये इसमें रसीद का कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जो दस्तावेज है, खतियानी है, केवाला है, जो है पर्चा वाला, जो आपके पास, जो उनके पास होगा वो लगा के जमा कर देंगे। अब मान लीजिए कोई ज़मीन है और उस पर कोई उनके पटीदार दावा ठोक दे कि इसमें मेरा भी है, तो उस स्थिति में क्या होगा? वैसा स्थिति में हम लोग हिस्सा नहीं बंटवाएंगे, ठीक ना जी। हम लोग का काम सर्वे का